तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th मैथ पहला चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर है संख्याएं। तो हम लोग देखेंगे संख्या क्या होती है। तो पहला संख्या दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या में आ जाता है प्रथम प्राकृतिक संख्या, जिसको n द्वारा सूचित किया जाता है। यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या, यानी काउंटिंग नंबर को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट, यानी प्राकृतिक संख्या का कोई अंत नहीं होता है, अनंत होता है। दूसरा पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को W द्वारा यानी होल नंबर W द्वारा सूचित किया जाता है, जिसमें हम यानी कह सकते हैं कि अगर प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर देते हैं या प्राकृतिक संख्या के समूह के पहले 0 ऐड कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 इस तरह से अगर जाते रहता है, ये भी अनंत तक जाता है, तो ये होता है पूर्ण संख्या। दूसरा पूर्णांक होता है। पूर्णांक को Z के द्वारा सूचित किया जाता है। Z पूर्णांक 0 से शुरू होता है और दाहिनी तरफ ओर प्लस में +1 +2 +3 प्लस डॉट 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 चलता रहता है। उसके बाद शून्य के बाईं ओर यानी पीछे -1 -2 -3 -4 इस तरह से डॉट 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 ये भी चलता रहता है। दूसरा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है या लिखा जा सके, और जहाँ Q बराबर 0 हो, 0 ना हो, Q बराबर 0 ना हो, और साथ में P और Q का HCF जो है वो 1 होना चाहिए। P और Q का HCF 1 होना चाहिए। वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जैसे 2/3 ये एक परिमेय संख्या है, और 1/2 ये एक परिमेय संख्या है। इस तरह का। जैसे दूसरा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हम कह सकते हैं अभाज्य संख्याओं के, अगर अभाज्य संख्याओं पर हम रूट चढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो √2 √3 √5 या 0 1.010101 डॉट डॉट ये चलता रहेगा। 1.010101 डॉट 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 ये चलता रहेगा। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या। दूसरा, और इस चैप्टर में देखेंगे यूक्लिड विभाजन। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है? तो यूक्लिड विभाजन में दो संख्या होती है। जैसे एक A और B दो संख्या होता है, तो दो संख्याओं में मान लेते हैं कोई एक बड़ा होता है, यानी A बड़ा है B से, तब इसका फॉर्मूला हो जाता है यूक्लिड का A बराबर B × Q जोड़ R, जहाँ पे R शेषफल होता है और Q जो है वो भागफल होता है। B को कहा जाता है भाजक और A होता है भाज्य। तो इसी रूल को फॉलो करता है। तो BQ A बराबर BQ + R इसका सूत्र हो जाता है। इसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे प्रश्नावली 1.1 पर, जिसमें पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो हमको इसको देखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है, जहाँ पे हम मान लेते हैं जहाँ बड़ा है 225 और छोटा है 135, तो इसलिए दिखा दिए हम ग्रेटर देन 225 बड़ा है 135 से। तब यूक्लिड विभाजन से हम देखेंगे इसका A बराबर BQ + R, जहाँ A यानी 225 बराबर 135 गुना 1, शेष बच गया 90। 135 से भाग दिए तो हो गया 90, शेष बच गया 90 एक बार पर। दूसरा, अब पुनः भाजक हो जाएगा 90 से भाग दिए 135 को, तो एक बार में शेष 45 बच जाता है। तो 45, अब ये प्लस यानी 90 गुना 1 जोड़ 45। दूसरा, अब 90 को भाग देंगे किससे? 45 से, तो दो बार में 45 दूनी 90, शेष क्या होगा? 0। तब तक इस प्रक्रिया करेंगे जब तक कि शेष 0 ना हो जाए। तब हम देखते हैं, अर्थात क्या हो गया? अर्थात अंतिम शेष क्या हो गया? 0 हो गया। जब 0 हो गया तो HCF मिल गया भाजक। 45 है, 45 से 0 हुआ, तो इसलिए ये क्या हो गया? शेष ये हो गया HCF। शेष क्या हो गया? 0। दूसरा क्वेश्चन है 196 और
38,220 यानी 38220। तब हम यहाँ देखें कि बड़ा है 196 से बड़ा है 38,220। तब हम इसको डिवाइड किए, भाग दिए, तो 195 बार में ये कट जाता है, पूरा पूरा शून्य हो जाता है। तब हम इसको लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुना 195 शेष 0। तब लिखेंगे अर्थात अंतिम शेष क्या है, शून्य है। तो जिससे शून्य हुआ, किससे शून्य हुआ, 196 से ही। तो HCF बराबर क्या हो गया, 196। दूसरा, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। तो ग्रेटर देन यानी बड़ा है 867, छोटा है 255। तो युक्लिड विभाजन से देखेंगे। युक्लिड 867 को भगा दिए 255 से, 3 बार में 255 से, तो 3 बार पढ़े, 3 बार गुना किए 3 से, तो ये हो गया 765। 765 से घटाए तो शेष क्या बच गया, 102। तो हम कर दिए 255 गुना 3 प्लस 102। अब 255 को भाग देंगे किससे, इस शेष से, तो ये हो गया 102 गुना 2, शेष क्या बच गया, 51। तो हम कि 51 शेष बच गया। तब फिर 102 को भाग देंगे किससे, 51 से। जब 51 से भाग दिए 102 को 51 से भाग दिए, तो ये क्या हो गया, 2 बार में हो गया 102। तो ये 0 0, शेष क्या हो गया, 0। तब क्या लिखेंगे, अर्थात अंतिम शेष क्या है, 0 हो गया। 0 हो गया तो किससे 0 हो, 51 से। तो HCF बराबर क्या हो गया, 51। ये